खबरों के बीच सीधे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर आपको लेकर चलते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आप देख रहे हैं जगदलपुर। पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का, जिसमें पागा बांधकर एवं अक्षत के साथ स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का। बास्ता भोगचो बासना चाऊर, बास्ता भोगचो बासना चाऊर, पोरी संगचो ओंडार, बसलो इलो जमाय सगा मन के, ए माचा ठान ले आमी करू से जुहार जुहार अरु जुहार। कित्रो मयाचो अरु नगद गोठ है, आजी हमचो यथा दादा मन अमरलासोत अरु हुनमन के मान करसोत, हमचो जनजातीय समाजचो समायत लोग मन मिसुन भाती। कित्रो मयाचो सुतुरचो गोठ है, आजी आमचो जित्रो भले गौरव गाथा दादा मनासोत, जमाए गोठ की माचा ने आजी सर्व आदिवासी समाज एथा आमी जुहलू से। मयाचो मोनी असनी बाढ़ते रहो, सिंदूर चोटिका हरदी चाउर चोटिका माथा ने देऊन भाती, दादा मन के काय मजा मया ने पागा बांधून भाती। एमन के आमचो सफाई समाजचो दादा दीदी मन मया करसोत और एमन के मान देसोत। मयाचो असन गोट बाढ़ते रहो, महू फूल चो माल एमन चो देहने साजो अरु मंग 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 जसन आमचो महू महके से अरु बस्तरिया नाचे से असन आमचो सफाई चो मया बनून रहो। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत गजमाला से करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय राजाराम तोड़िम जी को, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, माननीय परशुराम बेसरा जी को, उपाध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज बस्तर संभाग, माननीय संतोष नाग जी को, जिलाध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज, माननीय दशरथ कश्यप जी को, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, माननीय रतन कश्यप जी को, संभागीय अध्यक्ष भतरा समाज, एवं माननीय लेखन बघेल जी, जिलाध्यक्ष भतरा समाज, कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें गजमाला के साथ। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का। सभी समाज प्रमुखों के द्वारा गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। वीर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम आज इसे मना रहे हैं। बस्तर के भी कई सपूतों ने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज उन्हीं को याद करते हुए यह जनजातीय गौरव दिवस उन्हें याद कर रहा है और हम उन्हें याद करते हुए इस दिवस को मना रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं संभागीय अध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज आदरणीय श्री तुलूराम कश्यप जी को। आजीचो राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस में आमचो लगे आमचो प्रदेश चो मुखिया और आमचो जनजाति समाज चो गौरव असन आमचो छत्तीसगढ़ शासन ने आमचो मुख्यमंत्री आमचो लगे इलासोत और उन संग संगे आमचो जनजाति समाज चो प्रांत चो संरक्षक आमचो बीच ने उनबल इलासोत और आमचो जनजाति समाज चो विभिन्न आमचो बत्रा मुरिया हलवा गोंड असन सपाई समाज चो लोग आमचो लगे आमचो बीच में उपस्थित होला सोत। एक बार सपाई तुमन मन एक बार नारा लगाऊं दिया से, बोले दंतेश्वरी माई की, बोले दंतेश्वरी माई की। आजी आमचो काजे बहुत गौरव चो विषय आहे की आम्ही
जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर ने हम ये थाने बनाव से तो आमचो काजे आमचो छत्तीसगढ़ प्रांतचो और आमचो जनजाति समाजचो गौरव असन आमचो बीच में उपस्थित आमचो लगीला आमचो छत्तीसगढ़ शासन चो मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मैं उनके जनजाति गौरव समाज गाइले मैं खुबे खुबे अभिनंदन करे से स्वागत करे से और आमचो बीच में आमचो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और आमचो जनजाति समाज चो आमचो प्रांत चो संरक्षक सम्माननीय केदार कश्यप जी उन बलासोत उनके बोले मैं खुबे खुबे स्वागत अभिनंदन करे से और आमचो ये जगदलपुर विधानसभा चो सम्माननीय विधायक और आमचो भारतीय जनता पार्टी चो प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य आमचो लगे माननीय किरण सिंह देव जी आसोत उनके बोले मैं अभिनंदन और स्वागत करे से आमचो बीच में आमचो बस्तर क्षेत्र चो सांसद सम्माननीय भाई महेश कश्यप जी आमचो लगे उपस्थित आसोत मैं उनके बोले खुबे खुबे सम्मान अभिनंदन आमचो बीच में मंचासीन आमचो अनुसूचित जनजाति आयोग चो अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भाई रूप सिंह मंडावी जी भी आमचो लोग उपस्थित आसोत मैं उनके बोले खुबे खुबे स्वागत अभिनंदन और आमचो यथा आमचो चित्रकूट विधानसभा चो विधायक सम्माननीय माननीय विनायक गोयल जी आमचे लोग उपस्थित आहोत उनके बोले मैं खुबे खुबे अभिनंदन और स्वागत करें से आमचे बीच में आमचे लगे राष्ट्रीय जनजाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी आमचो पूर्व सांसद आमचो बड़े भाई दिनेश कश्यप जी आसोत मैं उनके बोले खुबे खुबे अभिनंदन और स्वागत करें से और मंचासीन आमचो लगे आमचो जिला पंचायत चो अध्यक्षा माननीय श्रीमती वेदवती कश्यप जी उनके बोले मैं खुबे अभिनंदन और स्वागत करें से और आमचो बीच में आमचो छत्तीसगढ़ शासन में माननीय श्री निवासराव मद्दी जी अध्यक्ष रेबरोड कारपोरेशन उनके बोले मैं खुबे खुबे अभिनंदन और स्वागत करें और मंच आसीन आमचो समाज प्रमुख जितलो बोला असोत आमचो पूर्व चो विधायक सपाई के मैं जनजाति गौरव समाज बाटले अभिनंदन और स्वागत खुबे खुबे आज आम्ही राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस बनाऊ से और ये आमचो बस्तर क्षेत्र में आम्ही जनजाति गौरव समाज चो माध्यम ले आम्ही 2021 ले आम्ही जनजाति गौरव दिवस भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा चो जन्म जयंती चो अवसर में 2021 ले धरून आम्ही छोटे छोटे कार्यक्रम करते करते आज येता तक अमरलो आमचो काजे बहुत ही गौरवचो विषय आहे आज 150वीं जयंती आमचो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी चो जन्म जयंती आहे मैं आमचो देश चो प्रधानमंत्री जी के मैं खुबे खुबे धन्यवाद दे से कि आमचो जनजाति समाज चो गौरवशाली इतिहास के दखुन बाती और आमचो जनजाति चो जो न महापुरुष मन चो गौरव गाथा के दखुन बाती आमचो धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा चो जन्म जयंती के जनजाति गौरव दिवस के रूप में उन आमचो देश ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करला ये चो काजे मैं आमचो देश चो प्रधानमंत्री के हृदय ले खुबे खुबे मैं धन्यवाद और आभार दे से कि आमचो जनजाति समाज काजे आमचो जनजाति चो जोन गौरवशाली इतिहास के जानतो काजे और समझतो काजे आमचो जनजाति समाज चो लोग चो बीच में इतलो बड़े आम के गौरव चो
दिवस जो हून आमके दिला आमचो काज बहुत गौरवचो विषय आहे. आजी आम्ही भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा जो आज येता जन्म जयंतीचो अवसरने आम्ही जनजाती गौरव दिवस बनाव से आमचो जनजाती समाजचो गौरवशाली अतीत जोन भारतीय संस्कृति का प्रभाव अबाध रूप से प्रभावमान भारतीय संस्कृति और आरण्यक ग्राम नगरी शैली और ग्राम से नगर की ओर जो आमचो हलवी हिंदी दोनों ने बोलूक पड़े थे क्योंकि हलवी बोलो ने आमचे बस्तर चात तो हिंदी बोलो ने फिर कुछ लोग हिंदी समझते कुछ हलवी तो आमचो जोन मले भारतीय संस्कृति है परंपरा है इतिहास जोन आमचो वन्य क्षेत्र ले ग्राम ले नगर और नगर ले धीरे धीरे आमचो जो विकास जो गति जनजाति समाज जो आमन मन के जो न आज जो स्थिति में मिरली मैं अधिक उनके हलवी में सांग तो के काय तो होए से तो मैं उन पे अधिक हिंदी में बोले से तो आमचो गौरवशाली इतिहास सामाजिक संगठन समृद्ध परंपरा गहरी आध्यात्मिक चेतना भारतीय इतिहास के में जनजाति समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है. जैसे सिकंदर का आक्रमण जिसमें हमारे आक्विटों ने हमारे सिकंदर को जो भारत में आने के लिए हमारे जनजाति समाज के लोगों ने उनको प्रतिकार किया रोका. ऐसे हमारे जनजाति समाज के बंधुओं द्वारा ऐसी ही अंग्रेज को अपने ज्यादातर प्रतिरोध और अन्य क्षेत्रों में झेलना पड़ा और हमारे जनजाति समाज के कई ऐसे महापुरुष थे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए. आजादी के आज 75वां वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं लेकिन हम लोग 900 साल मुगलों के गुलाम में रहे और 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम में थे. आज हम कहीं ना कहीं उस 900 वर्षों में कई ऐसे हमारे महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और वीर शहीद हो गए उनके साथ लड़े. ऐसे महापुरुष हमारे जनजाति समाज से हैं जिनका हम आज इतिहास में कई पन्नों में हम इतिहास के पन्नों में पलटते हैं तो उनको हम लोग हमारे इतिहास में दिखाई नहीं देते हैं. ऐसी वर्तमान इतिहास की दृष्टि में दोषपूर्ण इतिहास की दृष्टि के कारण हम सबके जनजाति समाज के वीर शहीदों को हम लोग आज नहीं जानते हैं. ऐसे हमारे वीर गुंडाधुर के साथ हमारे बिरसा मुंडा जी, ऐसे बुद्धू भगत जी, भीमा नायक जी, ऐसे कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते. पर आज हमको इसके बारे में इतिहास में जाना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए. ऐसे हमारे महापुरुषों को याद करना चाहिए. आज हमारे बीच में हमारे कई वक्ता हैं और इस विषय में आप सबको बारी बारी से बताएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी का यहाँ से बिलासपुर भी कार्यक्रम है और समय का अभाव है. इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए बोलना तो चाहता हूं पर यहाँ समय की मर्यादा के कारण नहीं बोल पा रहा हूं. आप सबने यहाँ पे जनजाति गौरव दिवस में आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए. हमारे आज के जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान जिनका हम सब लोग उद्बोधन सुने, बस्तर के सपूत और हमारे प्रदेश के वन सहकारिता और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष
और जगदलपुर के विधायक आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी, हमारे बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, जनजातीय गौरव समाज के प्रांतीय सचिव आदरणीय गोपाल नाग जी, गौरव समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष माननीय तुलूराम कश्यप जी, माननीय विनायक गोयल जी विधायक चित्रकूट, माननीय रूप सिंह मंडावी जी, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, जिला भाजपा के अध्यक्ष माननीय वेद प्रकाश पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया भाभी श्रीमती वेदमती कश्यप जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय दिनेश कश्यप जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक और पूर्व महामंत्री आदरणीय लच्छूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक संतोष बाफना जी, पूर्व विधायक बलदेव मंडावी जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राजाराम तोड़ेम जी, जनजातीय गौरव समाज के जिलाध्यक्ष संतोष नाग जी, सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष दशरथ कश्यप जी, श्री संतोष बघेल जी, धुरवा समाज के अध्यक्ष। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में गुंडाधुर के वंशज श्री दुरालू धुरवा जी भी बैठे हैं। मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, ताली बजाएंगे एक बार दुलारू धुरवा जी के लिए। और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस जनजाति गौरव दिवस के समारोह में पूरे बस्तर क्षेत्र से आए हमारे सभी बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण, मैं जनजातीय गौरव दिवस की सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर आप सभी लोगों का भारी संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और आप लोगों ने जो हम लोगों का आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, तो उनको भी पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका नमन करते हैं। हमारे तुलूराम कश्यप जी अपने उद्बोधन में बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा देश 900 साल मुगलों के अधीन था, 200 साल अंग्रेजों के अधीन था, तो हमारे जनजातीय समाज के अनेक महापुरुष हुए जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह और भी अनेक, रानी दुर्गावती, मध्य प्रदेश की बात लें तो भगवान बिरसा मुंडा, ये सब हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष थे जो अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ाई लिए, शहीद भी हुए, लेकिन हमारे देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने हम लोग का मान और सम्मान बढ़ाया और पूरे
देश में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जो शहीद हुए, आज उनको हमारे देश के इतिहास में जगह भी मिल रहा है और जगह जगह उनके नाम से संग्रहालय भी बना रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती जी को लेकर बहुत बड़ा संग्रहालय वहां पर बना है। और आप सबको मालूम है कि अभी 1 नवंबर हमारे प्रदेश का जो स्थापना दिवस था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। हमारे नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किए, राज्योत्सव का भी शुभारंभ किए और एक बहुत बड़ा 9 एकड़ में जो बना है शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम, उसका भी लोकार्पण उन्होंने किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे जनजाति समाज के 14 क्रांति हुए अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ में, जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिला था, उनका सबका वहां पर एकदम मूर्ति लगा के वो क्रांति का वहां पर चित्रण किया गया है। आप सब लोग, कई लोग देखे भी होंगे और मेरा आग्रह होगा कि आप लोग समय निकाल कर जरूर नया रायपुर में जाएं और शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम को जरूर देखें। उसमें शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गेंद सिंह, ये सब ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसका सबका चित्रण है और वहां पर बड़ा वो आधुनिक तरीके से उसको बनाया गया है। वहां पर जाएंगे तो स्क्रीन में आप टच करेंगे तो पूरा उनका जीवनी और उनका क्रांति संग्राम के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसा एक सुसज्जित ट्राइबल संग्रहालय का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो ये सब हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी आज 150वीं जयंती है, इनका जन्म स्थल झारखंड प्रदेश के उलीहातू, वो गांव का नाम उलीहातू है, वहां पर हुआ और मात्र 25 साल ही जिए, 25 साल ही जिए, लेकिन वो अमर हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ में जो हम लोगों के साथ अन्याय करते थे, हमारे जनजाति लोगों के साथ में, तो गरीबी से और उनके जो अत्याचार था उसके खिलाफ में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। ऐसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, आज उनकी जयंती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले इस देश के प्रधानमंत्री हुए, जो स्वयं से होकर उनका गांव गए, उलीहातू गए और उनको श्रद्धांजलि दिए और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वर्ष 2021 में घोषित किए और हम लोग 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज आप सब लोग भी जानते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने हमारे जनजाति समाज का गौरव बढ़ाया है। आप लोगों को मालूम होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ में 32% आबादी हमारे जनजाति समाज का है और उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का उन्होंने निर्माण किया। झारखंड राज्य का भी उन्होंने निर्माण किया। झारखंड में भी भारी संख्या में हमारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं, तो उनका भी ठीक से विकास हो, तो हम लोगों को मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाए और वहां पर बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाए। तो उन्होंने ये नया राज्य का गठन किया। और इतना ही नहीं, आप सबको मालूम है कि इस समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए पहले भारत सरकार में अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज हमारा जनजातीय समाज का
भाई उसमें मंत्री रहता है। और इतना बजट है हमारे ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए, ये कि प्रदेश सरकार के बजट से हमारे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा खाली ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। तो ये विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन करके किया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो एक तो इतिहास में हम लोग को जगह मिल रहा है, हमारे शहीदों को जगह मिल रहा है, और आज कई तरह के योजना चला रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का उन्होंने शुरू किया है, 80,000 करोड़ का, और 6,600 से ज्यादा गांव हमारे छत्तीसगढ़ का ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है। हम लोग सरकार की योजना का भी लाभ हमारे ट्राइबल क्षेत्र में दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे धान का कीमत हो, चाहे तेंदुपत्ता का कीमत हम लोग बढ़ाए हैं, चाहे हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का पैसा हो। इस बार पहली बार नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, और कहीं न कहीं नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो अभी 5 तारीख को बस्तर क्षेत्र की हमारी माताओं के नाम से भी 7,000 से ज्यादा माताओं के नाम से पहली बार महतारी बंधन योजना का भी पैसा गया है। हम लोग का जो राज्योत्सव का समापन था, तो माननीय देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी आए थे, उनके कर कमलों से बस्तर क्षेत्र की हमारी 7,000 से ज्यादा माता बहनों के नाम से पहली बार ये महतारी बंधन योजना का पैसा गया है। आगे जैसे जैसे सर्वे बढ़ेगा तो और ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें लाभान्वित होंगी। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना का भी लाभ हमारे जनजातीय समाज को मिल रहा है, और हर तरह का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का लाभ मिलेगा। और उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, पीबीटीजी कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी 5 जाति है, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, और आपके इधर नारायणपुर तरफ अबुझ माड़िया हैं, इधर कमार हैं। तो उनके विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, और इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान है। और उनके जो बसाहट हैं, करीब 18 जिले में 2,365 उनके गांव और टोले हैं, वहां पर पीएम जनमन योजना का काम चल रहा है। उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास 32,000 आवास उनके लिए स्वीकृत है, और उनके लिए 2 लाख रुपया एक मकान का दे रहे हैं। और पूरे देश में 4,000 किलोमीटर इनके लिए रोड बन रहा है, तो आधा 2,000 किलोमीटर रोड हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है। और हमारे प्रदेश में पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का काम पूरे देश में 1 नंबर में चल रहा है। राष्ट्रपति महोदया ये दोनों काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए अभी अभी हमारे प्रदेश को पुरस्कृत भी किए हैं। तो ऐसा काम हम लोग यहाँ पर हमारे जनजाति भाई लोगों के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के लिए काम हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता है। और आज बस्तर की जहां तक हम बात करना चाहें, आप सब लोगों को भी मालूम है कि अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, और हम लोग जो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग नीति भी बनाए हैं, उसका भी परिणाम आ रहा है। और 2,000 से ज्यादा आत्मसमर्पण भी हुए हैं, उनको हम लोग स्किलिंग भी करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हर महीना उनको 10-10 हजार रुपया आने वाले 3 साल तक, जब तक उन स्किलिंग होगा तब तक कराएंगे। और
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का। और ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में ही ये थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार के कारण हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। उसके बाद बस्तर में भी विकास की गंगा बहेगी। वैसे भी आज हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से 327 गांव को अभी तक आबाद कर चुके हैं। वहां पर सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचा रहे हैं। स्कूल वहां पर खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, राशन कार्ड वहां पर बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है, दूरसंचार के साधन वहां पर स्थापित हो रहे हैं और हम लोग पर्यटन को आगे बढ़ा रहे हैं। कहे कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हमारे बस्तर में है और पर्यटन को हम लोग उद्योग का दर्जा भी दिए हैं और नई उद्योग नीति में भी हमारा बस्तर और सरगुजा संभाग को विशेष फोकस किए हुए हैं। इस क्षेत्र के हमारे बेटा बेटी कोई उद्यमी भी बनना चाहता है तो उनको विशेष प्रोत्साहन हमारी नई उद्योग नीति में है। 1 रुपया एकड़ में उनको उद्योग के लिए जमीन भी नई उद्योग नीति में हम लोग प्रावधान किए हैं। तो इस तरह से जनजातीय समाज के विकास के लिए हमारी ये सरकार वचनबद्ध है। मैं और यहाँ पर हम लोग बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसा कार्यक्रम भी पिछले साल भी चलाए। इस साल भी बस्तर ओलंपिक का काम खेल चल रहा है। पिछले साल 1,65,000 पंजीयन हुआ था बस्तर ओलंपिक में। इस साल करीब 3 लाख से भी ऊपर, 2 गुना से भी ज्यादा पंजीयन हुआ है और वो खेल चल रहा है। इसके बाद बस्तर पंडुम इसका भी आयोजन हम लोग करेंगे। आज इस क्षेत्र के हमारे लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और ये सब करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और जनजातीय गौरव दिवस का ये कार्यक्रम आज हमारे प्रदेश में हर जिले में आयोजन हुआ है। सब जगह हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण गए हुए हैं और 20 तारीख को इस समारोह का समापन सरगुजा के अंबिकापुर में करेंगे। और उस समापन समारोह में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया जो हमारे जनजातीय समाज की बहन है, बेटी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो मुख्य अतिथि के रूप में पधार रही हैं। आप सबसे भी आग्रह होगा कि आप सब लोग भी उसमें पधारेंगे। अंबिकापुर में 20 तारीख को 12 बजे ये जनजातीय गौरव दिवस समारोह का समापन होने वाला है। और आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करते हुए कि मैं आपके बीच का, आपके समाज का बेटा हूं, भाई हूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज जो इतना बड़ा दायित्व आपके बेटा, आपके भाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सब लोगों ने दिया है, तो उनके विश्वास में खरा उतरें। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का सेवा कर सकें, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएं। इसके लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहेगा, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है। और अभी ये कार्यक्रम समापन नहीं होगा, काहे कि हमको बिलासपुर में भी आज कई कार्यक्रम में शामिल होना है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन होगा। हमारे और भी कई नेता अपना उद्बोधन देने से अभी बच गए हैं, उनका भी उद्बोधन यहाँ पर होगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि अपने अपने जगह पर आप लोग बैठे रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। ये कार्यक्रम आगे और भी चलेगा। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा मर रहे।
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।